మాతాకి నా ఆంధ్ర కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। कल ही देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं यहाँ जो उत्साही लोग हैं उन्हें पता नहीं है का कंट्रोल और आपकी इस व्यवहार से जो माइक की व्यवस्था देखते हैं उनको तकलीफ हो रही है। దయవుంచి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కాస్త ఒక అడుగు వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే మైక్ సిస్టమ్ आपका प्यार मेरे सर आंखों पर మీ యొక్క అభిమానానికి నేను కృతజ్ఞ और आज मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वन्नलो दाटाली एनडीए की वोट वेयाली। साथियों,
हमारा एनडीए गठबंधन रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल प्रोग्रेस दोनों को साथ लेकर चलता है। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गरीबों को पीएम आवास योजना के करीब 10 लाख घर दिए हैं। यहां पलनाडु में गरीबों को करीब 5,000 पक्के घर बनाकर दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज एनडीए सरकार की वजह से यहां पलनाडु के 5 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को भी ध्यान रख रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां पलनाडु के किसानों को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। यहां केंद्र सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए के सांसद, एनडीए के विधायक, इनको जिताना है।
एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आंध्र के युवा के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए हम राज्य को देश का बड़ा एजुकेशन हब बना रहे हैं। यहां गुंटूर में एनआईडीएम, पलासमुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, तिरुपति में आईआईटी, तिरुपति में आईसर, करनूल में ट्रिपल आईटीडीएम, श्री सिटी में ट्रिपल आईटी, विशाखापट्टनम में आईआईएम, विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, मंगलगिरी में एम्स, विजयवाड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ताड़ेपल्लीगुड़म में एनआईटी, विजयनगरम में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ऐसे कितने ही टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लोकार्पण या शिलान्यास केंद्र की एनडीए सरकार ने किया है, जो आपके युवाओं का भाग्य बदलने वाला है। जो एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। आप देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ఎన్డీఏ కూటమి ఏదైతే ఉన్నదో ప్రతి ఒకరినొకరు వారి కూటమి భావజాలం మీద మీరు ఎదుర్కొంటారు, ఆడిపోసుకుంటారు, ఒకరినొకరు ఈ రెండు పార్టీల లాభంగా ముందుకు వస్తారు. मुझे याद है, ఏ రకంగా ముందుకు వస్తారు, ఏ రకమైనటువంటి పాలనని దేశానికి అందివ్వగలరో ఒక్కసారి మీరందరూ ఆలోచించండి. साथियों, मुझे याद है कि कैसे राम मंदिर के लोकार्पण पर्व के दिन पूरे राज्य में रामलला के फिर घर लौटने का उत्सव मना था। तेलुगु लोग कभी नहीं भूल सकते कि एनटीआर गारू कैसे वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के रोल को जीवंत कर देते थे। उन्होंने जीवन भर किसानों,
और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी थी और इस वजह से उन्हें कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहना पड़ा था। कांग्रेस ने हमेशा आंध्र प्रदेश के गौरव का अपमान किया है। ये हमारी सरकार है जिसने हमेशा आंध्र गौरव का सम्मान किया। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने एनटीआर गारू के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया था। कुछ समय पहले ही एनडीए सरकार ने तेलुगु धरती के सपूत पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने कैसे उनका अपमान किया था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बीजेपी है, एनडीए है, जो हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित नेताओं का सम्मान करती है। ఒక్కసారి మనం తిరిగి చూసుకున్నట్లయితే విషయం ఇచ్చి గౌరవించడం కూడా పార్టీలకు అతీతంగా संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आंध्र साथियों, आंध्र प्रदेश के लोग इस चुनाव में दो बड़े संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहला, लोगों ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली में एनडीए सरकार को वापस लाकर रहेंगे। दूसरा, यहां के लोग राज्य सरकार से इतना आक्रोशित है कि उसे हटाने का मन बना चुके हैं। यहां राज्य सरकार के मंत्रियों में एक दूसरे से ज्यादा भ्रष्टाचार करने का कंपटीशन चल रहा है। आंध्र प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि राज्य के तेज विकास के लिए जिस सकारात्मक वातावरण को बढ़ाने की जरूरत थी, उसे पिछले 5 साल में यहां धक्का लगा है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने देश के विकास के लिए, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूरी सकारात्मकता के साथ वोट देने का निर्णय ले लिया है। आंध्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। तो ये दोनों की चालाकी है। ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई गलती मत करना। साथियों, अगले 5 साल आंध्र प्रदेश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगले 5 साल विकसित आंध्र की नींव मजबूत करने वाले होंगे। अगले 5 साल
आंध्र प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाओं के विस्तार के होंगे। अगले 5 साल आंध्र के युवाओं, यहां की महिलाओं को नए अवसर देने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट के होंगे, ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के होंगे। और इसलिए आपको डबल इंजन की सरकार के लिए आंध्र की विधानसभा में और दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट करना है। आपको विकसित भारत के लिए वोट करना है। साथियों, लोकतंत्र का उत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लोकतंत्र के उत्सव का हम स्वागत करें और स्वागत के लिए अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करें। మీరందరూ కూడా आज भी मोबाइल है, फ्लैश लाइट चालू करके आज से लोकतंत्र के उत्सव का स्वागत करें। ये विशाल जनसागर दिल्ली को भी संदेश देगा और आंध्र के घर घर में भी संदेश देगा। ఏదైతే बोलिए भारत माता की, भारत माता की, జై भारत माता की। జై बहुत बहुत धन्यवाद।